हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में जो भी क्वेश्चंस आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में। तो ग्रुप 17 के अंदर मेनली जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका दो एलिमेंट और होते हैं एस्टेटिन और टेनेसिन। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में इन एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हो? हेलोजेंस बोलते हो। और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? आपके नॉन मेटल्स होंगे ये सारी। एक और इम्पोर्टेंट बात, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आपका NS2 एंड NP5, यानी वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि एस्टेटिन और आपका जो टेनेसिन है वो दोनों एलिमेंट्स क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, लाइक ग्रुप्स फर्स्ट एंड सेकंड, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 शो ग्रेट सिमिलरिटी अमोंगेस्ट देमसेल्व्स। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड की तरह ही ग्रुप 17 भी काफ़ी सारे सिमिलरिटी शो करता है यहाँ पे। जैसे देखो, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड क्या करते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। यहाँ पे ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर, सारे पैराग्राफ के अंदर ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। अब अक्यूरेंस की अगर बात करें हम लोग, तो अक्यूरेंस के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन आपका फेयरली अबेंडेंट एलिमेंट होगा, बट ब्रोमीन एंड आयोडीन लेस, ब्रोमीन और आयोडीन कम प्रेजेंट होंगे। अब एक बात और कि फ्लोरीन की जो प्रेजेंस होगी, फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली इनसोल्यूबल फ्लोराइड्स, फॉर एग्जांपल फ्लोरोस्पार, CF2, क्रायोलाइट और फ्लोरोएपेटाइट। ठीक है, और बाकी सोयल, रिवर वाटर प्लांट्स, बोन्स, टीथ वगैरह इनके अंदर काफ़ी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो आपका फ्लोरोएपेटाइट होगा, इसको ऐसे ना लिख के वो ऐसे भी लिख सकता है। देखो 3 × 3 9 हो जाएगा, Ca9, PO4 ऑल ट्वाइस है, 3 × 2 6 हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकता है वो। बाकी आपका जो क्लोरीन वगैरह है ये सोल्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे सी वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड वगैरह प्रेजेंट होगा, या कार्नेलाइट वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। KCl.MgCl2.6H2 एक इसका फॉर्मूला है आपका, कार्नेलाइट का फॉर्मूला। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम लोग बात करें तो बाकी काफ़ी कम प्रेजेंस होती है एलिमेंट्स की, जैसे 0.5% ऑफ आयोडीन, चिली सॉल्ट पेटर जो होता है उसके अंदर 0.2% सोडियम आयोडेट। तो इस तरीके से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब आगे हम लोग इम्पोर्टेंट बात करें अगर, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ। तो देखो, मैंने बोला टॉप टू बॉटम जाने पे आपका साइज इंक्रीज होगा। साइज क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि आपका शेल का जो नंबर होगा वो शेल नंबर क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैंने ये भी बोला था आपको लास्ट वीडियो के अंदर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ती है, गैसियस एटम में मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया तो आपको यहाँ जो एनर्जी देनी पड़ेगी वही आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे क्या होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है या कम है, ये इस बात से डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या फिर आपके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, यानी कब आसान होगा? देखो, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, थर्ड शेल है। शेल इंक्रीज होता जाएगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए क्या होगा? आसान होगा यहाँ। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी आपकी नीचे जाने पे क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है आपका किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर एक्सेप्शन क्या आता है कि आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे जाने पे कंटिन्यूअसली डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाती है और ऑर्डर रहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपका ये।
अब इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है किसी गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने पे जो एनर्जी आपकी रिलीज होगी वो रिलीज एनर्जी ही आपकी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? रिलीज होगी, तो डेल एच ई जी बोल रहे हैं इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये एनर्जी नेगेटिव होगी क्योंकि कैसी है? ये एक्सोथर्मिक है। ये कैसी है आपकी? एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे बात करें कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों हो रही है भैया? तो देखिएगा ध्यान से, एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। यानी अपन ने बोला कि क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, आपके पास ये ऑर्डर आ रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। किसका ऑर्डर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। इसका रीजन क्या है? देखो, इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। एज ए रिजल्ट देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इन द रिलेटिवली small 2p orbitals of fluorine and thus the incoming electron does not experience much attraction। मैं देखो क्लियर करता हूँ इसको आपको। ये जो बताया है यहाँ पे देखो, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंदर 1s 2s और यहाँ पे क्या होगा? 2p होगा। तो फ्लोरीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है टोटल, वो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो 2p वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन आप देखो, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s2, अगर आप 1s2 2s2 और 2p 5 होगा। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। p में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी साइज छोटी है और छोटी साइज के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। छोटी साइज के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, छोटी साइज के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2p छोटा ऑर्बिटल है, स्मॉल ऑर्बिटल है रिलेटिवली, तो उसके ऊपर किसके रिलेटिव में? क्लोरीन के रिलेटिव में। क्लोरीन के अंदर 3p के अंदर होगा। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 5। तो यहाँ पे 3p है जो रिलेटिवली लार्ज है और यहाँ पे 2p है जो रिलेटिवली स्मॉल है। तो स्मॉल साइज के ऑर्बिटल पे पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जब नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे वो इन इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, और जब रिपल्शन लगेगा तो वही बात, रिपल्शन अगर लगेगा तो अब आपको फोर्सफुली ऐड करवाना होगा, उसके लिए आपको कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे मान लो 100 किलो जूल एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है और 50 आपको वापस देनी पड़ रही है फोर्सफुली ऐड करवाने के लिए। ओवरऑल रिलीज कितनी हो रही है? सिर्फ। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, बट कम क्यों है? क्योंकि अगर रिपल्शन नहीं लगता तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे, लेकिन रिपल्शन लग रहा है तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए एनर्जी ओवरऑल रिलीज कितनी हो रही है? -50। आई थिंक यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए बात करते हैं F2Cl2 Br2 I2 के बारे में। इनके जो डाइमर्स बने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो जैसे देखो, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग पढ़ें यहाँ पे, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो, साइज जैसे जैसे एटम की बढ़ती जाएगी, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर डिस्टेंस के लिए बोलेगा तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसकी होगी? I2 की। ये बोल सकते हो आप किसका ऑर्डर है? बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की मैं बात करूं तो भैया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या रहने वाला है मेरा? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के अंदर थोड़ा एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? होना चाहिए था फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट फ्लोरीन की ज़्यादा नहीं होके Cl2 है, फिर Br2 है, फिर F2 है और देन आफ्टर I2 है। ये क्या है? आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसका रीज़न अभी मैं क्लियर कर देता हूँ क्या है। मेल्टिंग पॉइंट, मास बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा नीचे जाने पे। बॉइलिंग पॉइंट, मास बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा नीचे जाने पे। और डेंसिटी भी मास बढ़ रहा है तो कंटिन्यूसली क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी।
क्योंकि मास ज़्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। नीचे जाओगे मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, बट मास ज़्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, इसलिए डेंसिटी ओवरऑल क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो एक्सेप्शन कहाँ है, सिर्फ आपका बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब इसका रीज़न क्या है, देखो वही बात, फ्लोरीन आपका छोटा एटम है, देखो 2 फ्लोरीन के एटम है, एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है स्मॉल साइज में, तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, रिपल्शन लगाएंगे, रिपल्शन की वजह से इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो आपको कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तो आपको कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए इसकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि किसके बाद चला जाता है, Br2 के बाद चला जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब इस टॉपिक को जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, उसको नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से कंपेयर ना कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इनके जैसे ये 2 एटम है, ठीक है, तो इनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस का आधा होता है, लेकिन जब इसके अंदर कोई रिपल्शन विपल्शन अपन डिस्कस नहीं करते हैं, रिपल्शन कहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के अंदर। आई थिंक आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हुई होगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको क्लियर कर दी यहाँ पे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैंने क्लियर कर दिया आपको, एग्जाम्पल आप कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा ध्यान से, देखिएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो फ्लोरीन और क्लोरीन होगी वो गैसेज होंगी, ब्रोमीन आपका लिक्विड होगा, आयोडीन आपका क्या होगा, सॉलिड होगा। नीचे जाने पे मैंने क्लियर कर दिया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, क्योंकि क्या इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास दोनों ही क्या हो रहे हैं, नीचे जाने पे इंक्रीज हो रहे हैं। ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड, इसका रीजन क्या है, देखो कोई भी एलिमेंट कलर कब शो करेगा, देखो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, ई एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में चला गया। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो स्टेबिलिटी होगी वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रह पाएगा, ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, और अब जो एनर्जी रिलीज करेगा ये यहाँ पे, ये एनर्जी किस रीजन के अंदर होगी, विजिबल के अंदर, और यहाँ पे दैट्स वाई ये क्या शो करेंगे, आपके कलर शो करेंगे। तो बात कर लें कलर्स की हम लोग, तो दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन विच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल। मैंने भी तो ये बोला कि ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ऊपर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो एक्साइटेशन हुआ, ठीक है, एक्साइटेशन हायर एनर्जी लेवल के अंदर, और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ये विजिबल की तो होगी, तभी तो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो भी किसके अंदर होगी, विजिबल के अंदर होगी। कलर्स की बात करें तो F2 का येलो होगा, Cl2 का ग्रेनिश येलो होगा, Br2 का रेड होगा, और I2 का क्या होगा, वॉयलेट कलर होगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर अगर हम लोग करना चाहें तो ये देखो ध्यान से, छोटा सा गुण, फ्लोरीन और क्लोरीन रिएक्ट्स विथ वाटर, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली sparingly soluble in water but are soluble in various organic solvents such as chloroform, carbon tetrachloride, कार्बन डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो इतना ध्यान रखना है कि F2 और Cl2 किस में सोल्यूबल होंगे, पानी में। Br2 और I2 जो होंगे ये पानी के अंदर तो स्प्रिंगली सोल्यूबल होंगे, बट किस में सोल्यूबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, मैंने इस पैरा को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया एकदम। अब आगे बात करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के अंदर बोला है कि स्मॉलर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन F2 कंपेयर टू दैट ऑफ Cl2। इसका रीजन क्या है, मैंने जो बोला था पीछे वही रीजन है। फॉर दिस एनोमली इज द रिलेटिवली लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अमोंग द लोन पेयर्स इन F2 मॉलिक्यूल वेयर दे आर मच क्लोजर टू ईच अदर देन इन केस ऑफ Cl2। यानी फ्लोरीन के जो एटम्स है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है और स्मॉल साइज है, इसलिए उन पे रिपल्शन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर्स उनके ज़्यादा पास है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है एज कंपेयर टू Cl2, इसलिए वहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन F2 की क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, वाई,
दो चीज़ें हुई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम नेगेटिव है, तो इसके दो रीजन है, एक तो लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एफ बॉन्ड और एक हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एफ माइनस। देखो हाइड्रेशन जो होगा ना, हाइड्रेशन का मतलब है कि कोई एलिमेंट है उसको पानी के मॉलिक्यूल्स आके सराउंड कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, तो जिसकी साइज छोटी होगी उसको ज़्यादा मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, और जिसकी साइज बड़ी होगी उसको कम वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, क्योंकि दूर दूर रहेंगे मॉलिक्यूल्स, तो कम वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, इसलिए उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो भी क्या होगी, आपकी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू। आप इसको ढंग से पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।